तो गाइस ककड़ी धो लेते हैं पॉलीथिन में ही। पानी भर लेना। और तो गाइस अभी 1 घंटा हो चुका है हमें चलते चलते, और जिस दिन मैं गांव जाती हूँ उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी 1.5 घंटा और लग जाएगा पहुँचते पहुँचते। तो आप बने रहिए ब्लॉग में और देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। आज कुछ अलग ही है मेरे गांव का ब्लॉग। मुझे क्या, किसी भी इंसान को अपने गांव में जाने में बहुत अच्छा लगता होगा, अपनी जन्मभूमि पे जाने में, सबसे मिलने में। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि कोई स्पेशल जाए। जब कोई प्रोग्राम होता है या कोई शादी या कुछ भी फंक्शन या कुछ भी प्रोग्राम, तभी सब लोग मिलते हैं आपस में। तो आज मिलते हैं सबसे, तो बने रहिए आप मेरे साथ। तो गाइस खेत खाली पड़े हुए हैं अभी, ये इनमें कोई फसल बोई जाएगी। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि क्या फसल बोई जाएगी। गाइस मैं बिल्कुल अनजान हूँ, खेती के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा है सफ़र में। गाने चल रहा है हरियाणवी सॉन्ग, वही सुनते हैं हम। हरियाणा के हैं तो नॉर्मल सी बात है। मैं यूपी से हूँ, मेरे हस्बैंड हरियाणा से हैं। मैं भी थोड़ी थोड़ी हो गई हूँ। 17 ईयर हो गए हैं शादी को, तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाएगा गाइस। तो गाइस कैसा लग रहा है हमारे साथ सफ़र करके, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आगे आगे ऐसे ही सफ़र कराते रहेंगे। अभी कुछ टाइम बाद हरिद्वार का भी प्रोग्राम हमारा बन रहा है, तो देखते हैं अब कौन कौन जाता है। तो आपको फिर वहाँ भी लेके चलेंगे अपने साथ में। तो गाइस देखिए ये पावर हाउस है, इधर दिख रहा है आपको, थोड़ा दूर से दिख रहा है। पास से कोशिश करती हूँ मैं आपको दिखाने की। पावर हाउस है। मेरे पापा का स्कूल, जिसमें मेरे पापा, चाचा, बुआ सब लोग पढ़े थे।
तो ये बिल्डिंग है, आप देखिए, नवाब सिंह चौहान ग्रामोदय कासिमपुर अलीगढ़। इसमें मेरे पापा पढ़ते थे। और ये है सामने ग्राउंड, इसमें खेलते थे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है गाइस। तो ये है एरिया, मेरी पूरी फैमिली, बुआ, चाचा, पापा, सब लोग इसमें पढ़े हैं। इंटर कॉलेज है ये, आज भी है, काफ़ी पुराना है। तो ये पूरा ग्राउंड है काफ़ी बड़ा। और ये गांव की सीमा शुरू हो चुकी है। यहाँ पे गाइस मंडी लगती है हमारे गांव की, इधर इस साइड। जब हम छोटे थे तो यहाँ से सब्जियाँ वगैरह लेने आते थे। और ये है छोटी सी मार्केट गांव की। प्रोग्रेस नहीं है ज़्यादा यहाँ पे गाइस, क्योंकि बार बार ऐसे हाथ हिला दो सब लोग। ये है चाची मेरी छोटी वाली गाइस, चाची। सब आ जाओगी ब्लॉग में। और ये है किचन मेरे घर की, गांव का घर है। देखिए हम यहाँ पे पले बड़े हैं गाइस। छोटी सी किचन, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है मेरी चाची का। और ये पुराना घर है, तो मैं अभी आपको बाहर लेके चलती हूँ। हाय कर दो सब लोग, ऐसे हाथ हिला दो। तो गाइस सब लोग आए हैं फंक्शन में। तो ये चाचा का फ़ोटो है मेरी दादी का। और ये हमारे सारे पुराने पिक्चर्स लगे हुए हैं। बाबा नज़दीक से दिखा देती हूँ, इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में, थे मेरे बाबा। और ये पुरानी पिक्चर्स हैं सारी। ये दादी बाबा, चाचा। ये एरिया है। तो गाइज़ मैं लेकर आई हूँ आपको अपने पुराने घर में, जो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है। और ये ऊपर का घर बनवाया था, बट ये ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि किसी को यहाँ पे रहना नहीं था, सबको बाहर रहना था। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत ही कम यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो ये पुराना घर है गाइस, काफ़ी पुराना है। और ये मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। रूम है, जब मेरे पापा छोटे थे तो ये उनका रूम हुआ करता था। आप देखिए काफ़ी पुराने किवाड़े हैं और कोई नहीं रहता है इसमें अब, इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है। तो देखिए आप, कभी मेरे पापा ने, मेरी दादी ने यहाँ पे एक साथ बैठ के खाना खाया था, खेले थे, पढ़ाई की थी। और अब देखिए यहाँ पे क्या हाल हुआ पड़ा है। तो ये रूम है मेरे पापा का। और ये पूरा बरामदा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, बरामदा है पूरा, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक। और ये एक और कमरा है, सेकंड रूम। गाइस काफ़ी, आप 60-70 साल पीछे चले जाइए तो ये तब का है। और कोई यहाँ पे रहता नहीं है, तो किसी ने कोशिश भी नहीं की ठीक कराने की इसको। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर।
तो ये सीढ़ियाँ हैं। और ये ऊपर का है। तो पापा जब कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रहे थे पीएसी में, जब उनकी पोस्टेड थे वो अलीगढ़ में, तब उन्होंने ये घर बनवाया था। लेकिन फिर ये एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे रहना नहीं था। फिर हम लोग मथुरा शिफ्ट हो गए थे। तो कुछ इस तरह का व्यू है हमारे इसका पुराने घर का। और ये टंकी है पुरानी, इसमें गेहूँ भरते थे पहले, तो काफ़ी बड़ी टंकी है गाइस। और ये देखिए, ये एक संदूक रखा हुआ है पुराना। मेरी मम्मी कभी इसमें बिस्तर रखती थी, तो इस पे लॉक लगा हुआ है। और ये सेकंड रूम। अभी मैंने आपको नीचे की फ्लोर का व्यू दिया था, और ये है सेकंड। तो गाइज़, ये सब दिखाते हुए दिल काफ़ी मतलब कमज़ोर पड़ रहा है, और याद आती है पुराने दिनों की। लगता है कि कभी हम यहाँ पे खेलते थे, कूदते थे, और अब देखिए कैसा यहाँ पे हो रखा है। तो ये सब व्यू है। कुछ यहाँ से गांव का व्यू मैं दे देती हूँ आपको। और ये बेल पत्थर का एक पेड़ है। चाची हमारी यहीं पे रहती हैं, छोटी वाली चाची, उस घर में। तो ये बेल पत्थर का पेड़। और मेरे भाई हैं 2, पवन और शेखर, वो लोग यहीं पे रहते हैं अभी। और यहाँ पे कोई नहीं रहता है इस वाले में, तो इसीलिए ये मेंटेन नहीं है। तो गाइज़, मैं मिल पाऊँगी अभी आपसे, आपको। अपने मेरे बहन भाई हैं और मेरी मदर, सब लोग अभी आ रहे हैं। अभी रास्ते में अलीगढ़ ही पहुँचे हैं वो लोग, तो थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे। फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ। और बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, फंक्शन है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मैंने आपको दिखाया था सबको। और मेरे साथ व्लॉग में बने रहिए। और गाइज़, अगर मेरे गांव में आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। जैसा भी है, मैंने आपके साथ मैंने अपनी पुरानी यादें शेयर की हैं, तो आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरी यादों के साथ में। और गाइज़, गांव तो सबके ही ऐसे ही होते हैं, और गांव में अगर रहते नहीं हैं, चले जाते हैं गांव छोड़ के, तो घरों को कौन देखेगा। घर तो मेंटेन तभी रह सकते हैं, तब हम लोग यहाँ पे रहेंगे, और जब रहते ही नहीं तो फिर कौन देखेगा गाइस। तो इसी तरह से मेरे साथ ब्लॉग में आप बने रहिए और देखते रहिए। आगे आगे मैं आपको और भी दिखाती रहूँगी, मिलवाती रहूँगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बस अभी मिलते हैं आगे, और नेक्स्ट चलते हैं सीढ़ियों से नीचे। तो ये सीढ़ियाँ गाइस काफ़ी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, कभी हम यहाँ पे उछलते थे, कूदते थे। मेरी मम्मी यहाँ पे खाना बनाती थी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे गाइस, यहाँ पे इस जगह पे जब हम छोटे थे, मैं 4 या 5 साल की होंगी, इस जगह पे चूल्हा था और यहाँ पे रोटी बनाती थी। और यहीं पे नीम का पेड़ भी था। तो ये देखिए, मैं नीम के पेड़ की जड़ दिखा देती हूँ। ये देखिए पास से, ये नीम के पेड़ की जड़ है। और यहाँ पे नीम का पेड़ था जो कटवा दिया, और यहाँ पे खाना बनाती थी। हम कुछ साल ही यहाँ पे रहे थे, ज़्यादा टाइम तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी याद है। लेकिन मैं तो गाइज़ यहाँ पे हमेशा ही आती रही हूँ गाँव में, और अपनी दादी से मिलने। तो गाइज़, मैं आपको कुछ अपनी पुरानी बातें शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में, कि जब मैं छोटी थी तो मैं गांव आती थी, और छुट्टियां जैसे ही मेरी पड़ जाती थी तो मैं अपनी दादी से मिलने के लिए ज़रूर आती थी यहाँ पे। और मेरे को अच्छा लगता था काफ़ी। दादी मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। बट अभी दादी यहाँ पर नहीं है गांव में, तो घर आने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और उनकी काफ़ी याद आती है। गाइस, जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो मुझे उनकी याद आती है। और जो छोटे वाले चाचा हैं वो भी अब इस दुनिया में नहीं है हमारे, और उनकी भी काफ़ी मैं मिस करती हूँ उनको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे हम लोगों को। और लेकिन ये बोलते हैं ना गाइस कि
कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वो वापस नहीं आता, सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। वैसे तो मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ अपनी लाइफ में, तो वहाँ तो मुझे इतना नहीं याद आती है, बट जब भी मैं गाँव आती हूँ तो मुझे काफ़ी याद आती है उन लोगों की। तो गाइज़ मैं बस सबसे यही बोलूँगी कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके दादी बाबा या फिर आपके बुज़ुर्ग अगर आपके साथ में हैं तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और उनकी केयर कीजिए। और क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो हमारे पास कुछ नहीं बचता, और जीते जी हम उनकी काफ़ी केयर कर सकते हैं और उनको संभाल के मतलब रख सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। तो प्लीज़ सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें, उनकी केयर करें और उनको वृद्धाश्रम में ना भेजें। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े बूढ़े बुजुर्ग को वृद्धाश्रम भेजते हैं, उनसे ज़्यादा गलत इंसान इस धरती पर नहीं है। तो अपने बुजुर्ग की सेवा करें जितना हो सके आपसे। बस मैं आपसे इतना ही बोलूँगी, जो भी मैं जानती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो गाइज़ बस फिर मिलते हैं आगे आगे ब्लॉग में, आप बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। तो बोलो हेलो। हेलो गाइस, हेलो गाइज़ तो मेरी बहन, हेलो गाइस, छोटी बहन है सोनाक्षी, ये बिल्ली है इसका नाम पार्थ। राम राम बेटा। अब तो बैठ गई मेरी मम्मी, फिर 5 ये मेरा भतीजा बाबू है, ये बाबू है मेरा। ये देखिए गाइस। हाय हाय बेटा, मौसी का चैनल सब्सक्राइब कर देना और रोज वीडियो देखा करना, आएंगे लिंक पे करोगे सब्सक्राइब। घूमी घूमी करना है। देखो नानी। और अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे एक फैमिली की, परिवार में बहन है मेरी, तो वो बोली कि चल आजा घर में आजा मिलने, तो मैं उसके घर में जा रही हूँ अंदर। और घर में अंदर सभी लोग बैठे हुए हैं। गाइस हम जब भी गांव जाते हैं तो सबसे मिलकर ही आते हैं, सबके घर जाते हैं और जितना टाइम होता है खैर उस हिसाब से सबसे मिल लेते हैं। तो यहाँ पे रूम में सब लोग बैठे हुए हैं, मम्मी बैठी हुई हैं और भी मेरी ताऊ जी की बेटी बैठी हुई है, बहन है ये भी, और बुआ हैं। तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ वापस बाहर की ओर और हेलो बोल रही हूँ। और मेरी बहन की जो बेटी है सोनाक्षी, वो बना रही थी क्लिप, मैंने उसको ही कैमरा दे दिया था, मैंने कहा तू ही बना ले थोड़ा सा। और क्योंकि गांव में आए हैं गाइस तो थोड़ा सा सबसे मिलना जुलना होता है। तो कब वैसे भी बहुत टाइम बाद मैं जाती हूँ गांव में, तो सोचती हूँ कि सबसे अच्छे से मिल लूँ। तो थोड़ी देर के लिए मैंने उसी से बोल दिया था और वो काफ़ी शौक़ से रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं एंट्रेंस में, और ये हमारे घर का एंट्रेंस ही है, यहाँ पे गांव का गेट ही है और ये गेट के सामने खेत है और ये रोड है सामने। तो यहीं पे फंक्शन हो रहा था, टेंट लगाया था सामने। और ये है मेरे पापा और ये चाचा हैं मेरे, जो आप लोगों को हेलो बोल रहे हैं। और मैं आ जाती हूँ यहाँ पे अब। तो गाइस कैमरे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने की वजह से मैं बोल रही हूँ बट आवाज़ नहीं आ पा रही है, म्यूट हो गई है शायद। तो मैं सोनाक्षी से बोल रही हूँ, निकाल दिया। लोग जाइए वायर लगाती हूँ फिर आऊँ। तो गाइज माय फादर, मेरे पापा हैं ये, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में मेरे फादर को देख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे हैं। और ये छोटी सिस्टर है, माय सिस्टर, वो तो मैंने पहले ही व्लॉग में बता दी। और ये मेरी दादी छोटी वाली, बड़ी तो है नहीं बट छोटी है। तो गाइज ये मेरा भाई है छोटा मोंटी, और ये है मेरे बहनोई जीतू। और हम लोग बस अब जाने की तैयारी में ही बैठे हुए हैं और सब बोल रहे हैं कि चलो अब चलते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है। तो अब सब लोग निकलने की तैयारी में हैं और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये अभी खेल रहा है और ये काफ़ी इन्जॉय करता है गांव में आके, मेरा भतीजा है।
और हेलो बोल रहा है आपको, खुश है कि बुआ वीडियो बना रही है। और ये है मेरी बहन सपना, और ये है ताऊ जी की लड़की जो मेरे से 6 महीने बड़ी है। और मैं इसको बोल रही हूँ कि ये मेरी छोटी बहन है, तो वो सोच रही है कि छोटी बना दिया मुझे, लेकिन नहीं गाइस, ये मेरे से 6 महीने बड़ी है। और सब लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, और भाई है, मेरी बहन, सब लोग, हम लोग बस यहीं पे खड़े होकर थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे आपस में, और बातचीत कर रहे थे सारे लोग। और ये गांव के सभी यहाँ पे सब लोग दावत खाने के लिए आ रहे हैं, जो हमारे घर परिवार की फैमिली की और गांव की लेडीज़ हैं, सारी आ रही हैं खाना खाने के लिए, और जा रही हैं ये खाना खाने के लिए। और बस सोनाक्षी ने सारा पूरा आपको ये दिखा दिया पूरा व्यू, और सारा ये खेत का और टेंट, और ये भाई तो मैं तो बनाया नहीं। बिल मैं ही बोल रही हूँ। वो तो मैं बाद में बताऊंगी, सारी वॉइस ओवर करती हूँ, ऊपर से डालती हूँ। बना ली मेरा हम ट्रैक्टर चला रहे हैं अभी। ट्रैक्टर चला रहे हैं। आगे ले चलो, आगे ले चलो। कंटिन्यू करके। तो गाइज़, मैंने अभी आपको पहले आधे घर का व्यू दिखाया था, जो हमारे मतलब मेरे पापा के हिस्से में जो आता था आधा घर। और अब मैं आधे घर का पूरा एंट्रेंस से आपको दिखाऊंगी, जहाँ पे अभी चाची हमारी और उनके बच्चे दोनों मेरे भाई रहते हैं। और ये बीच वाले चाचा हैं हमारे, जो अलीगढ़ में रहते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे छोटी चाची रहती हैं, और बड़े वाला बेटा है पवन, वो बाहर जॉब करता है, और छोटे वाला भी जॉब करता है, और बाबा और चाची हमारे रहते हैं यहाँ पे। तो ये है घर का एंट्रेंस। और इसके बाद यहाँ पे ये भैंसों का एरिया है, तो यहाँ पे भैंस बनती हैं, और ये पूरा यहीं पे, और इसके पास ये रूम है, तो यहाँ पे ये भैंस हैं। और यहीं पे ये पूरा इन्हीं के लिए एरिया बनाया गया है भैंसों के लिए, और इनका पूरा चारा वगैरह यहाँ पे रखते हैं सारा पूरा, और ये सारा इन्हीं का है। और ये यहाँ पे फर्स्ट रूम है, और ये अशोक का पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है। ये सामने से घर दिख रहा है जो हमारा है सामने, और ये ऊपर का नीचे का दोनों का। तो गाइस, ये फिर अंदर चलते हैं। तो ये फर्स्ट रूम अभी मैंने पहले भी दिखाया था आपको, तो ये है। और उसके बाद अंदर जाते हैं, तो ये है यहाँ पे लॉबी एक बड़ी, और बगल में ही है किचन छोटी सी, और यहाँ पे चाची का पूरा ये किचन है, और अंदर का रूम है ये। और ये पूरा मतलब घर का वो है, पूरा घर ये मैंने आपको दिखाया है। तो गाइज़, अभी मेरे बाबा हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बाबा दिल्ली पुलिस ऑफिसर से रिटायरमेंट है, 99 में रिटायर हुए थे। तो आज मैं उनको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आपसे, तो वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। और मेरे बाबा 90 प्लस हैं, 90 के आसपास उनकी एज है, और वो थोड़ा सा आपको बताएंगे बस। बट इस टाइम बिल्कुल फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, और कोई बीमारी नहीं है। तो आपको थोड़ा सा बताएंगे वो, तो आप बात कीजिए उनसे, थोड़ा सा मैं कराती हूँ। हेलो, ये मेरी नातनी है, और इसको कुछ इसको बनाओ कुछ। सबसे मेरा निवेदन है, और सबसे ये मेरा निवेदन है कि मेरी नातनी है, इसको आगे बढ़ाओ आप लोग। मैं बड़ा आभारी रहूँगा आपका। तो ठीक है फिर। अच्छा, धन्यवाद। तो गाइज, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं मिट्टी में, और अभी खेल रहा है मिट्टी में, काफ़ी इंजॉय कर रहा है ये मिट्टी को खोद खोद के। और ये ट्रैक्टर लिया था इन लोगों ने, रास्ते में से जब आ रहे थे ये, तो इससे खेल रहे हैं सारे बच्चे मिलके। और बस हो चुकी है अब जाने की तैयारी, तो अब चल रहे हैं गाड़ी की तरफ। और ये मेरी बहन लगती है, मामा की बेटी है, जो हमारे गांव में इसकी शादी हुई है हमारे भाई के साथ में। तो ये पैसे दे रही है मुझे, बट मैं नहीं ले रही हूँ, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं लेने।
तो ये ज़बरदस्ती करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मजाक चल रहा है आपस में। और मेरे पापा हैं, पापा की बहन है जो मेरी बुआ हैं, तो वो सब आपस में मजाक कर रहे हैं। ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा मजाक करते हुए आए हैं गाइस। बहुत हमारी जो पूरी फैमिली है काफ़ी मजाकी है। तो ये चप्पलों के पीछे थोड़ी सी मजाक हो रही है। मम्मी कह रही है कि ठीक है तुम मेरी चप्पल ले जाओ। तो अभी चलते हैं हम वापस। और ये गांव से लौटने का व्यू है गाइस। हमारा जो पूरा ये जाटों का जो पूरी फैमिली यहाँ पे रहा करती थी, अब कोई भी नहीं है। पूरे घर खाली पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं साइडों में कि ये घर कभी बहुत ज़्यादा आबाद हुआ करते थे, हरा भरा पूरा ये मोहल्ला हुआ करता था पूरा गाइस। ये पूरा भरा हुआ था हमारा गांव, बट अभी ये बिल्कुल खाली है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे। बहुत ही कम लोग यहाँ पे रहते हैं। ज़्यादातर लोग सब अलीगढ़ में शिफ्ट हो गए हैं। जो जिनकी नौकरी है बाहर, वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। जैसे कि हम बचपन से ही बाहर ही हैं। तो बस फिर अब मतलब बहुत कम होता है यहाँ पे आना गांव में। तो ये गांव का अंदर ये अंडरग्राउंड सा है एक तरह से, गेट जो एंट्रेंस है गांव का, एंट्री होती है यहाँ से। तो गांव के ऊपर से हमारे से ये ट्रेन जाती है। तो अब आ चुके हैं गांव के बाहर। तो चलते हैं गाइस अब वापस। और गांव में मिलकर सबसे काफ़ी अच्छा लगता है। और लौटते टाइम थोड़ा सा दिल वो होता है, टूटता है। तो अब वापस चले जाएंगे। लेकिन गाइस जब मैं पहले आती थी तो अलग बात थी, मेरी दादी हुआ करती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो चलते हैं गाइस अब वापस अपने घर की ओर, फरीदाबाद। तो बस ये 2.5 आवर का है रास्ता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पलवल से जो है रास्ता कटा है अलीगढ़ के लिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अभी हम पहुंच गए हैं फरीदाबाद, और यहाँ पे ली है ये फालूदा आइसक्रीम। तो आप एंजॉय कर लीजिए हमारे साथ में। तो गाइज़ हम लोग अब पहुंच चुके हैं घर पर। तो आज ये मेरे गांव का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरे गांव का घर कैसा लगा, सब लोग मेरी फैमिली कैसी लगी, तो कमेंट बॉक्स में जाके बताइए और लिखिए कि कैसा लगा। और अब मैं ब्लॉग का कर रही हूँ गाइस एंड। तो टेक केयर योर सेल्फ, गुड नाइट, बी सेफ, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। बोलो हेलो।